हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स हाइट एंड ऊंचाई और दूरी का एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण कितने, 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या एक बहुमंजिल इमारत है, तो ये हमने मान लिया कि हमारे पास क्या होगी, बहुमंजिल इमारत। ये होगी हमारे पास बहुमंजिल इमारत। अब जो बहुमंजिल इमारत है, इस बहुमंजिल इमारत के शिखर, इसका शिखर होगा यहाँ पर। शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ पर एक इसी के नीचे एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ पर हमने एक 8 मीटर ऊंचा भवन ले लिया। ठीक है, 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया। आठ मीटर ऊंचा होगा भवन। अब ये कह रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, तो बहुमंजिल शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हो गया हमारे पास 8 मीटर ऊंचा भवन। 8 मीटर तो होगा हमारे पास क्या है, भवन। तो ये भवन का क्या होगा, शिखर। ये होगा भवन का तल। तो ये क्या हमारे पास 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो यहाँ से एक कितना अवनमन कोण, एक तो है 30 भवन के शिखर, तो ये भवन का शिखर हो गया। भवन के शिखर और तल, ये भवन का हुआ तल, और तल के अवनमन कोण कितने हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास 30 डिग्री का, ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री का। अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण जो नापे जाते हैं हमें क्षैतिज से नापे जाते हैं, तो ये ले लिया हमने इसका क्षैतिज। तो क्षैतिज के अवनमन कोण, तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 45। अवनमन कोण कितना हो गए, एक 30 और एक 45। तो ये भवन का क्या होगा, शिखर। ये भवन का होगा तल। ये होगी हमारे पास बहुमंजिल इमारत। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनका नाम रख लो ए, बी, सी, डी, इसका नाम रख लिया ई। अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, तो ये 8 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी 8 मीटर। अब बहुमंजिल भवनों की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। अब दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया कितने मीटर, दोनों भवन एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर स्थित है। ये x है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी हमारे पास x। क्योंकि समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा हमेशा बराबर होती हैं। अब जो बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, जो बहुमंजिल भवन है वो हमने मान लिया उसकी जो ऊंचाई है वो h मीटर ऊंचाई का भवन है। तो ये वाली कितनी बची, जब h में से 8 घटा दो तो ये बचेगी हमारे पास h - 8। अब हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज बनने हैं, तो वो इसमें है। पहले तो मान लो सॉल्यूशन, तो माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर, कैपिटल H। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मान ली कैपिटल H, और भवनों के बीच की दूरी, तो भवनों के बीच की दूरी क्या हमारे पास AB, और AB कितना हमने मान लिया x मीटर। दोनों जो भवन एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर स्थित है।
और ए बी, और ए बी किसके बराबर है हमारे पास, डी ई के। उसके बाद भवन की ऊंचाई, तो ए डी बराबर बी ई बराबर कितना, 8 मीटर ऊंचा भवन है। और ई सी कितना बचा, h माइनस 8 मीटर, ई सी बचा। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज है, तो त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कौन से में चलते हैं सबसे पहला, तो पहला त्रिभुज चलेंगे डी त्रिभुज, ठीक है, या ई डी सी में। तो समकोण त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में। तो क्या है हमारे पास, tan, कोण कितना 30, तो tan 30 बराबर लंब कितना है इसमें, ई सी कितना हमारे पास, h माइनस 8 लंब बटे आधार कितना हमारे पास, डी ई यानी कि x। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर h माइनस 8 बटे x। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस 8/√3। तो x की वैल्यू तो आई हमारे पास समीकरण वाले सब 1। फिर पुनः त्रिभुज, आप कौन से त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी में। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, इसमें कोण कितना आना, 45, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, बी सी, लंब बटे आधार कितना है, ए बी। अब ध्यान से देखो, बी सी है क्या, बी से ले गए सी तक की जो ऊंचाई है कितनी है, h बटे x। ए बी कितना हमारे पास, x। tan 45 की वैल्यू कितनी, 1 बराबर h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h बराबर किसके आ गया, x के। और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से, h माइनस 8/√3। अब इसे इक्वेशन मान लो हमारे पास सेकंड, क्योंकि h और x क्या हमारे पास बराबर आ चुके। अब हमने h वाले एक तरफ करने हैं, तो h बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, h अंडर रूट कितना 3 माइनस के 8/√3। अब 8/√3 को लेफ्ट में ले जाओगे प्लस की वैल्यू हो जाएगी, h अंडर रूट 3 इसे राइट में ले जाओगे तो माइनस के h। 8/√3 बराबर h ले लिया हमने कॉमन, तो अंडर रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाली, तो 8/√3 अपॉन √3 माइनस 1 ये आ गया। अब हमें h की एग्जैक्ट वैल्यू तो आ नहीं रही अभी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा हर में क्या है, माइनस का साइन है, तो इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करने के लिए जो हर है उसका अपोजिट साइन से NR और DR में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दो। तो ये हमने इसका परिमेयकरण कर दिया। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8/√3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो 8/√3 इंटू में √3, फिर प्लस 8/√3 बटे, अब ध्यान से देखोगे ये हो गया हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। अब यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में h बराबर 8, और रूट की गुणा रूट में करते हैं तो रूट ख़त्म, प्लस 8/√3 कितना 3 बटे कितना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1। उसके बाद में 8 × 3 = 24,
प्लस 8 अंडर रूट कितना 3/3 में से गया कितना 2। अब कुछ जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। कॉमन आ गया हमारे पास कितना इसमें से 8, तो 3 अंडर रूट कितना 8 या 24, 3 अंडर रूट 3 बट्टे कितना 2। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौक 8, तो हमारे पास h की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 4 3 + √3 इतने मीटर। तो h क्या हमारे पास बहुमंजिल मीनार की ऊंचाई मान का आए हैं, तो बहुमंजिल मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी h अंडर रूट 3 मीटर। अब दोनों भवनों के बीच की दूरी भी निकालनी है, तो इक्वेशन सेकंड के पास जाएंगे। h किसके बराबर आ गया x के। अब समीकरण 2 से क्या कि h किसके बराबर है x के, और x की वैल्यू कितनी है 4 3 + √3 इतने मीटर। तो यहाँ से हमें बहुमंजिल मीनार की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी की जो है वो दोनों बराबर आ चुकी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का यानी कि इस एग्जाम्पल का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अब एग्जाम्पल हमारे पास 7, एक नदी के पुल के एक बिंदु से ये कह रहा है नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपने ज़्यादातर ये देखा होगा, तो ये होगी हमारे पास तो ये नदी होगी और इस टाइप का पुल होता है नदी के किनारों पर, और यहाँ पे क्या हमारे पास एक नदी बह रही है। तो नदी के पुल के एक बिंदु से, तो नदी के पुल पर हमने यहाँ पर कुछ इसके बीचों बीच में कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया नदी के पुल पर। तो नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के किनारों, नदी के सम्मुख किनारे, तो सम्मुख का मतलब आपने सामने, तो ये नदी है, नदी के सम्मुख किनारे एक ये वाला हो गया, एक ये वाला। नदी के सम्मुख किनारों की अवनमन कोण कितने हैं 30 और 45। तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया हमने P नहर के पुल पर, तो अवनमन कोण कितने हैं तब यहाँ से, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमने मान लिया कोई यहाँ पर मनुष्य है। अब यहाँ से खड़े हो नदी के पुल के ऊपर, अब यहाँ से यहाँ पर नदी के 2 सम्मुख किनारों को देखा, तो यहाँ पर देखा तुमने, तब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, तो ये पता है तुम्हें जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमेशा कौन सा कोण बनता है अवनमन कोण। तो 36 से ये वाला कोण कितना बना 30 डिग्री। फिर यहाँ से तुमने इस वाले किनारे को देखा, तो यहाँ से अवनमन कोण कितना बना, तो अवनमन जो कोण बनता है हमेशा 36 से बनता है, तो ये क्या होगा उसका 36। तो ये कोण कितना बना हमारे पास 45 डिग्री। और ये नदी होगी, और ये तुम जानते हो नदी से इस पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है 3 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर। अब ये तुम पर में पढ़ पाए, और ये वाले कोण और ये जो कंडीशन है ये भाई, ये ध्यान से देखो, ये वाली जो कंडीशन है ये, तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितने का होगा 30 डिग्री का, और ये 45 का, तो ये वाला कोण भी कितने का होगा हमारे पास 45 डिग्री का। हमें निकालना क्या है, तो ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास क्या है AB, तो P ये मान लिया ABC, तो ये हमारे पास होगी नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई है x मीटर है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है हमारे पास x। मान भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम निकाल भी सकते हैं, उसमें ऐसी कोई
परेशानी की बात है नहीं। तो नदी की चौड़ाई हमने मान नदी कितने मीटर की चौड़ी है, 100 मीटर चौड़ी है। तो ये क्या होगा हमारे पास, पुल, ये होगी नदी। तो मान लो, तो सॉल्यूशन क्या क्या हमें दिया हुआ है, माना, तो माना तो है नहीं, माना मान ले चलो, माना नदी की चौड़ाई कितनी मान ली, 100 मीटर। और पीसी पुल की नदी की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। और तो हमें है नहीं, एक और पी दे रखा है। और ए और बी क्या नदी के सम्मुख है, ये सम्मुख हो गए, सम्मुख किनारे हो गए। ए और बी क्या हो गए, नदी के सम्मुख किनारे हो गए। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज देखो ध्यान से, 90 डिग्री का बना, ये भी 90 डिग्री का बना। तो समकोण त्रिभुज ACP में देखो ACP में ये वाला कोण देख लो, कितना कोण बनना, 30। तो tan 30 बराबर लंब कितना हमारे पास, PC यानी कि 3 लंब बटे, चलो इसमें रख लो PC बटे AC। tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। PC कितना है, 3। और AC हमारे पास पता नहीं, यानी कि AC, तो AC की जो वैल्यू आई हमारे पास आ गई 3√3 मीटर। समीकरण मान ली 1। फिर पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज आपका कौन से में, आपका चलते हैं CBP में, CBP में कितने कोण बनना, 45। tan 45 बराबर, देखो ध्यान से, 45 का लंब बटे आधार, का लंब कितना, PC। और आधार कितना हो गया हमारे पास, CB। tan 45 की वैल्यू आप जानते हो 1। PC कितना हो गया, 3। और CB हमें पता ही नहीं, तो CB की जो वैल्यू आई हमारे पास 3। हमें क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई। तो अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई x मान का है यार, x इसके बराबर है AC प्लस CB। AC कितना है, तो AC आया हमारे पास 3√3 प्लस CB कितना, CB कितना है, CB है 3। तो x बराबर आ गया हमारे पास 3, हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास √3 प्लस 1, कितने मीटर। तो नदी की हमारे पास चौड़ाई आ गई 3√3 प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार हमने जितने भी 10th क्लास की जो न्यू NCERT बुक है उसके सभी एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल और 7 के 7 एग्जाम्पल हमने आपको सॉल्व करा दिए। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।